ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए अपने प्यारे से दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं अपने बाबा के साथ और उनके आशीर्वाद के साथ। क्योंकि जब से मालिक ने हमें ये सेवा सौंप रखी है, ये प्रार्थना सौंप रखी है, उसके बाद से तो बिना बाबा की प्रार्थना किए दिन की शुरुआत करना अच्छा ही नहीं लगता। यूँ लगता है कि अगर प्रार्थना नहीं की तो कुछ कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और प्रार्थना करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक विश्वास होता है कि अगर हमसे कोई गलती भी हुई तो बाबा तो बैठे हैं ना, बाबा तो ठीक कर देंगे। और जिन्हें विश्वास है उनके काम नहीं भी बनने होते तो बन जाते हैं। देखो, परेशानी ऐसी कोई लाइफ नहीं है जिसमें ना हो। हर व्यक्ति परेशानी को फेस कर रहा है। बस फ़र्क इतना है, किसी को किसी चीज़ की परेशानी है तो किसी को किसी चीज़ की परेशानी है। परेशानी है अलग अलग, लेकिन है सबको। चाहे वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला है या फिर पैसे वाला नहीं है, परेशानी सबके पास है। बस कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। अब छुपाने और बताने में फ़र्क ये है कि बताने से कोई हल तो करेगा नहीं, और दूसरी बात है कि जानने वाला कई बार मजाक बना देता है। और अगर रही बात छुपाने की, तो सबसे छुपाइए, पर इससे बताइए जो आपके सामने बैठा है, क्योंकि ये आपकी परेशानी को ख़त्म करेगा, बढ़ाएगा कभी नहीं। आपको दुखी देखकर बाबा को कभी खुशी नहीं होती, इस बात को याद रखिए। जो लोग कहते हैं ना कि इतने साल हो गए बाबा को मानते मानते, तो उतने साल में क्या पता कि आप खुद संभल रखे हो, क्या उसने संभाल रखा है। आपको नहीं पता कि परेशानी आप फेस कर रहे हो या फिर वो आपकी परेशानी को फेस कर रहे हैं। वो आपको हिम्मत दे रहे हैं। क्या पता इससे कुछ और ज़्यादा ख़राब भी हो सकता था जो भगवान ने बचा लिया। ये भी तो सोच कर देखो। क्योंकि हर एक बात के दो मतलब होते हैं, और हर एक सिचुएशन में अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। अगर कुछ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी छुपी होती है। बस फ़र्क इतना है कि अच्छाई हमें अच्छा होने के बाद ही समझ में आती है, और बुरा हम पहले ही सोच लेते हैं, है ना। क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हमारे साथ बुरा हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो, कोई नहीं चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि अच्छा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेस्ट हो, सब कुछ हमारे तरीके से हो। लेकिन होता है नहीं होता ना। इसलिए उसकी मर्ज़ी से चलते हैं, क्योंकि होना सब उसी की मर्ज़ी से है। बस हमें कर्म करना है। देने वाला वो और संभालने वाला भी वही है। तो आइए उसी के आशीर्वाद से प्रार्थना शुरू करते हैं। और प्रार्थना बाबा कबूल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जहाँ पे शक है वहाँ विश्वास नहीं रह ठहरता। विश्वास तो ऐसा होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें पता है कि बाबा आएंगे। बाबा आएंगे और हमें संभाल लेंगे। बाबा आएंगे और हमें इस प्रॉब्लम से ज़रूर निकालेंगे। और बाबा निकाल भी रहे हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है इस चीज़ को हैंडल कर पाना। वही तो कर रहे हैं। हम तो बस बैठे हैं, सब साईं संभाल रहे हैं। उन्होंने शक्ति दी है, इसीलिए हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हमारा परिवार, हमारी ज़िंदगी सब साईं नाम से चलती है। और आइए साईं के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना भी शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना में बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम जितने भी व्यक्ति, हम जितने भी सदस्य, हम जितने भी भक्त आपके दरबार में खड़े हैं, द्वारका माई में खड़े हैं देवा, हमारी प्रार्थना को कबूल करना। और जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जाती है, बहुत विश्वास से ये आपके पास आते हैं। जिस प्रकार द्वारका माई में बैठकर आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर किया करते हैं बाबा, उसी प्रकार हमारी भी परेशानी को दूर करना, हमें भी अपने दर्शन देना और हमारा जीवन भी सुखमय हो। इसी प्रार्थना के साथ हम बाबा आपके दरबार में खड़े हैं। और ये साईं दरबार है, ये द्वारका माई है। यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, और हम भी नहीं लौटना चाहते बाबा। हमारी श्रद्धा की लाज रखना। ये डेली प्रेयर हमें नहीं पता हम क्यों करते हैं, बस हमें अच्छी लगती है। हमें लगता है कि आप सुन रहे हो, इसलिए करते हैं। आपके दृष्टांत से करते हैं, आपकी कृपा से करते हैं, आपके रहमो करम से करते हैं बाबा। बस रहम करना, टूटने नहीं देना बाबा। क्योंकि कुछ वक्त ऐसा आता है जब डगमगा जाते हैं हम,
उस वक्त हमें आप चाहिए हो, सबका साथ देना बाबा। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो संभाल लेना, बचा लेना। और आज जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है बाबा, इन सब की लाज रखना, इन सब को अच्छी सेहत देना, अच्छी ज़िंदगी देना, परेशानी चलती हो तो ख़त्म करना बाबा। चाहे वो परिवार की हो, नौकरी की हो, शादी की हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो बाबा, उसे की ख़त्म करने की शुरुआत कर देना आज से, रहम करना। और आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हैं, दीपेन प्रधान जी, आर्यन प्रधान जी, बेटा पीयूष, राज राजपूत जी, उनके पिताजी, प्रदीप चौधरी जी, रेणुका चौधरी जी, रेणुका चौधरी आंटी जी, अरविंद सेठ जी, शांताराम जी, स्वरूप देव रॉय जी, साईराज पालकर जी, चेतन पाटिल जी, एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। और आज प्रदीप चौधरी जी का जन्मदिन है। प्रदीप जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दीदार परिवार आपके सुखमय जीवन की प्रार्थना करता है साईं चरणों में, और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें, बहुत आगे बढ़ें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जन्मदिन की आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं 11 वचनों के साथ। जैसा कि ये साईं दीदार परिवार, ये हमारा नहीं है, ये साईं का परिवार है। इसमें हर व्यक्ति उस साईं का बच्चा है, और बाबा अपने बच्चों की लाज बचाने तो आएंगे ना, है ना विश्वास आपको? तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं, साईं ज़रूर आएंगे। चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। उदी ले लीजिए हाथ में, और ये सोचिए कि आप द्वारका माई में खड़े हैं। जो शिरडी नहीं गए हैं वो ये सोचिए कि आपका घर ही शिरडी है, आपके घर ही द्वारका माई है। जहाँ बाबा बैठे हैं वो शिरडी से कम नहीं है, ठीक है? और बहुत जल्दी आप शिरडी जाओगे, साईं की कृपा हुई तो बहुत जल्दी शिरडी जाओगे, और बाबा बुलाएंगे आपको, ठीक है? जो लोग नहीं गए हैं आप ज़रूर शिरडी जाओगे, ओके? चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। हे साईनाथ, लाज रखना बाबा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बाबा देवा, सबकी झोली खुशियों से भर देना बाबा। रहम करना, दया करना, हमारी श्रद्धा की लाज रखना। दीन बंधु साईनाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हारना नहीं, ठीक है? हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर जाएंगे, ओके? और इस दीदार फैमिली को, इस साईं परिवार को बहुत आगे तक लेकर के जाना है प्रार्थना के दम पर, ओके? और एक दिन सब कहेंगे कि साईं सुनते हैं, ओके? जय साई राम।